हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरिंदर वर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। ब्लड प्रेशर के बारे में कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर क्या होता है, और इन दोनों में से कौन सा ब्लड प्रेशर ज़रूरी होता है। तो इन सभी बातों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हार्ट का काम हमारे शरीर के अंदर ब्लड को पंप करना होता है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तो यह शरीर के एक एक हिस्से तक पहुंचता है और वहां पर ऑक्सीजन व अन्य तत्वों को सप्लाई करके शरीर को जीवित रखता है। जब हार्ट शरीर को पंप करता है तो इसकी दो प्रक्रिया होती हैं। पहली प्रक्रिया होती है जिसमें हार्ट जोर लगा के अपने में से जो ब्लड होता है उसको बाहर निकालता है। उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, अर्थात ऊपर का प्रेशर। और यह नॉर्मल होता है 120 mm ऑफ मर्करी। जितना ये ऊपर बढ़ता जाएगा उतना हार्ट को ज़्यादा जोर लगाकर काम पड़ना पड़ेगा, जिसके कारण बीपी बढ़ जाएगा। और किसी भी सूरत में जो सिस्टोलिक प्रेशर है 140 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जितना ये ऊपर जाता जाएगा उतना ज़्यादा हार्ट के लिए वो खतरा होता जाएगा। और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर, जिसको हम आम भाषा में नीचे का ब्लड प्रेशर बोलते हैं। इस दौरान हार्ट के अंदर वह खून आता है जिसमें ऑक्सीजन कम होती है, और उसी को भरने की प्रक्रिया यानी हार्ट फिलिंग की प्रक्रिया को ही हम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। अगर यह ब्लड प्रेशर कम हो तो चक्कर से आते हैं और साथ ही साथ शरीर खाली खाली सा महसूस होता है। अब यह सवाल आता है कि इन दोनों में से इम्पोर्टेंट कौन सा है, सिस्टोलिक प्रेशर या डायस्टोलिक प्रेशर। तो यह मैं बताना चाहूँगा कि सिस्टोलिक प्रेशर अर्थात जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि अगर यह बढ़ा हुआ होगा जैसे 150 या 160 हो तो इसका मतलब है हार्ट को अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाकर ब्लड को पंप करना पड़ रहा है, जो कि आगे जाके हार्ट की डिजीज़ को पैदा कर सकता है। और अगर कहीं ये 180-90 हो जाए तो ब्रेन हैमरेज होने का भी डर रहता है। तो इसलिए ऊपर का ब्लड प्रेशर को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। दूसरी एक बात, अगर ऊपर का ब्लड प्रेशर कम हो जाए अर्थात 100 या 105-6 हो जाए तो ब्रेन को जो ऑक्सीजन है वो कम मिलती है, जिसके कारण एकदम से चक्कर आना, उल्टी का मन होना और थकावट सा महसूस होना यह महसूस होता है। तो दोनों में से हम कह सकते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है वह 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक होता है। और अगर यह 130 तक जाए सिस्टोलिक तो हम इसको बॉर्डर लाइन वाली कैटेगरी में रखते हैं, और अगर यह 130 से ऊपर जाए तो इसको हम हाइपरटेंशन स्टेज 1, और अगर 140 या इससे ऊपर जाए तो हाइपरटेंशन स्टेज 2, और अगर 150 से ऊपर जाए तो हम इसको सीवियर हाइपरटेंशन वाली स्टेज बोलते हैं, जो कि खतरनाक होती है। इसलिए कोई भी एज हो, किसी भी हालत में 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक प्रेशर से ऊपर बीपी कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगा तो हमारे हार्ट के साथ साथ बाकी शरीर के अंगों के ऊपर भी उसका बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ सामान्य जानकारी ब्लड प्रेशर के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।